तो मार्च पड़ा है 15 दिन, 30 दिन पड़े अप्रैल के, भाई 45 दिन ले लो और कहो तो इसकी कोशिश तो अप्रैल से करनी चाहिए, मई से भी नहीं, कि एग्जाम अप्रैल से और ज्यादा खींच के मई से शुरू हो जाए। जुलाई का क्या मतलब है? जो एग्जाम आप लोग 23 फरवरी से करा सकते थे, अरे तो आपने केवल CBT 2 ही तो हटाया है। इस बात पर गौर देना, CBT 2 तुम लाए पागल बनाने के लिए, एग्जाम को लेट करने के लिए, और एग्जाम तुमने लेट कर दिया। फरवरी से 2 से आप 7वें महीने पर चले गए। 5 महीने इन्होंने तुम्हारे सामने एग्जाम लेट कर दिया, नहीं कर दिया तुम्हारे सामने, और पता था CBT 2 एग्जाम लेट करने आए। इसका मतलब सरकार की मंशा पर शक है, उसकी मंशा सही नहीं है। ग्रुप डी का एग्जाम क्यों नहीं कराना चाहती गवर्नमेंट? उसे क्या डर है? ऐसा उसका कौन सा बिजनेस है जो ग्रुप डी का एग्जाम कराने से रुक जाएगा? 3 साल उन्हें बेवकूफ बना दिया, अब 3 साल 8 महीने बेवकूफ बनाना है क्या? अबे जो एग्जाम रेलवे 23 फरवरी से करा सकती थी, उसी एग्जाम को अब 5 महीने बाद ऐसा क्या हो जाएगा? कोई एक चीज बदली हो, नए फॉर्म भरे गए हो और नए बच्चों ने फॉर्म भरा हो, या मान लो कि डेटा चोरी हो गया हो, या फॉर्म रद्द हो गए हो, या वैकेंसी बढ़ी हो, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। इसका मतलब केवल और केवल लेट करने की मंशा। अबे 23 फरवरी को करा रहे हो, कोई तुमने उसमें कुछ नहीं किया, उसी एग्जाम को जबरदस्ती 5 महीने और आगे बढ़ा दिया। और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम जुलाई से ले दोगे? हमें नहीं है भरोसा इस रेल मंत्री पर या रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड पर। वही हुआ, चुनावों का रिजल्ट थोड़ा सा इधर उधर हुआ, असलियत दिखानी शुरू कर दी। इनसे जवाब मांगेंगे ट्विटर पे फिर से बड़ा कैंपेन करके। ये कोई भी किसी भी बेवकूफ मूर्ख को भी दिखाओगे कि भाई देख मूर्ख, ये 23 फरवरी को चीज होनी थी और ये जुलाई में होगी। मूर्ख पूछेगा क्यों? बोला रेलवे का मन। अरे कोई तो कारण होगा, कोई कारण नहीं है। क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े? नहीं। क्या नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी? नहीं। क्या कोई CBT में बदलाव हुआ? नहीं। पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ? नहीं। सिलेबस में चेंज हुआ? नहीं। धरती फट गई? नहीं। तो फिर क्यों मन है उसका? इसका जवाब तो मांगा जाएगा। हां चलो ठीक है, तुम जुलाई में कर रहे हो, तो जो तुमने 1 लाख वैकेंसी थी ग्रुप डी की, इन्हें 3 साल हो गई, बढ़ा के 1.5 लाख या 2 लाख कर दो। ठीक है, कर दो जुलाई में, दोबारा फॉर्म भरवाओ। या जो पहले से फॉर्म भरे हुए उन्होंने 3 साल तुम्हारे ऊपर न्योछावर किए, तुमने उनके 500 रुपए 400 रुपए का हराम का ब्याज खाया है 3 साल। सरकार को सीधी चुनौती है, अगर दम है तो डिबेट कर ले कहीं भी। बहुत हो गए, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये पागल बनाने वाली बात है सीधी सीधी। अबे कितना पढ़ेगा बच्चा? 3.5 साल में बीटेक हो जाती है, MBBS भी आधी से ज्यादा कंप्लीट हो जाती है। यह ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं हो रही, आदमी 9वीं से 12वीं करके निकल जाता है 3 साल में। 3 साल में दोबारा चुनाव लड़ने लगती है पार्टियां, या किसी राज्य में चुनाव की तैयारी करने लगती है। तुम्हारा सब कुछ अच्छा, रोजगार मांगे, सही बात बोले तो दुनिया तुम्हारे लिए बुरी। तो भाई इसका कोई तो कारण होगा ना, जो तुम अप्रैल उससे फरवरी से जुलाई में ले गए। और CBT 2 तुमने क्या कहा? देखो आदमी जा रहा था, जाते हुए टांग अड़ा दी। अब क्या करा? टांग अड़ाने के उससे 500 रुपए ले लिए। वो रास्ते से जा रहा था आदमी, टांग अड़ा दी मन से, अब जा 500 दे। ऐसे हुआ। एग्जाम बिल्कुल सीधा है, 23 फरवरी से होना है। कोई नहीं, माथे में सींग उगे, माथे में सींग उगे अधिकारियों के, टांग अड़ा दीजिए। रेलवे में CBT 2 भी देंगे। अबे रेलवे में CBT 2 दोगे, जबकि जिसका कोई मतलब नहीं था ग्रुप डी में। फिर वो हटा तो कहा जी हटा दिया, ठीक है, तुमने आंदोलन किया, हटा दिया। अब एक काम करो, 5 महीने बाद करेंगे। तो भाई बेवकूफ समझा है कि अपनी तरह है? अपनी तरह मतलब हम सब एलियन है क्या? या पुष्पा फिल्म का वो समझा है, क्या नाम है वो जो था, क्या नाम है उसका, वो गंजा। अबे अजीब बात है यार, बताओ तुम कहीं से तुम्हें कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया, केवल एक अरे जब तुम 23 फरवरी से करा सकते थे
इसका मतलब 23 फरवरी के लिए भी आप लोग रेडी थे। जनवरी में 1 महीना रह गया था 23 फरवरी का, रेडी थे या नहीं थे? रेडी थे ये लोग, फिर 5 महीने बाद क्यों करना? इनसे कहा जाए एनटीपीसी सीबीटी 2 ठीक है, उसका भी जल्दी निकालो, लेकिन ठीक है ग्रुप डी का तो सब कुछ रेडी है, कर दो ना शुरू मार्च के एंड में, कर दो शुरू अप्रैल के पहले वीक में, 6 महीने कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, कराना तो शुरू करो। या फिर एक काम करो, ठीक है जुलाई में कराओ, तो वैकेंसी जो 1 लाख थी उन्हें बढ़ाकर 1.5 या 2 लाख करो, क्योंकि 3.5 साल तुम बच्चों के खा गई, तुम्हारे बच्चों के कोई 3.5 साल खा जाए तो तुम्हें फिर शर्म आएगी। यूक्रेन गए बच्चे वहां पे परेशान हुए आए, उनके लिए भारत में उनकी शिक्षा पूरी कराने के लिए सब रेडी है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, वो हमारे भारतीय हैं, उन्हें अधिकार है। तो ये भी तो 3.5 साल से बच्चे हैं भाई, इनका भी तो अधिकार है, या केवल ये बीए बीएससी की फीस भरते रहे, जिंदगी में कुछ करें नहीं आगे? तो इनके हाथों में ढोल दे दो, तुम्हारे चुनाव जीतते रहे, हम बजाते रहेंगे वहीं, किसी के हाथ में ढोल दे दो, किसी के हाथ वो मजीरा दे दो, क्योंकि एग्जाम तो तुम लेने से रहे। वैकेंसी भी तुमने निकाली, 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है जनता, तुम लोग 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हो, 2019 के चुनाव से पहले वैकेंसीज थी, अरे तुम तो बढ़िया हो, बाकी तो सब यहां घंटा घोटाल है। अजीब सीन है, इसलिए मन करता है क्या ही बोले आदमी, मतलब लीचड़पंथी की भी हद होती है, सामने दिख रहा है, अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? पर चलो कोई बात नहीं भाई, अब कुछ आप में से कुछ बताएंगे, कुछ गाली गलौज करेंगे, एक भी बात गलत हो सही हो, एक भी बात ऐसी होगी जो सही नहीं कह रहे हो आप। विवाद जो है, बात मत तर्क की क्या करो ना भाई, मैंने अपना मत रखा कि मुझे दिख रहा है जो एग्जाम 23 फरवरी से हो सकता था उसे क्यों जुलाई में, ठीक है, और चलो तुम एडिशनल कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए दे रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने में आपको 25 दिन लग जाएंगे रिजल्ट निकालने में एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, बाकी के 3-3.5 लाख कैंडिडेट का? भाई 2-3 लाख कैंडिडेट का तो आप निकाल चुके, बाकी के 3 लाख कैंडिडेट का निकालने में कौन सी परेशानी हो जाएगी जो 25 दिन चाहिए? कंप्यूटर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, देखो कितनी कट ऑफ नीचे आएगी, ले लो 20 गुना। अप्रैल में तुम रिजल्ट निकालोगे, फिर तुम 1 महीने आगे ले गए, अबे अभी रिजल्ट निकाल दो 5-6 दिन में, अप्रैल से एग्जाम शुरू कर दो। तो यह बात होती है करने वाले की। तुमने एक चीज देखी होगी कि जब चुनाव जीतता है नेता तो ये नहीं पता होता कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कोई नहीं, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाता है तो उसका जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसकी तैयारी 4 दिन में हो जाती है, लाखों लोगों का टेंट लगने की तैयारी। जब तुम लाखों लोगों के लिए टेंट लगवा सकते हो तो क्या लाखों लोगों का एग्जाम नहीं करवा सकते? बट क्या है कि यहां जो बोले वो बेवकूफ, और ये चीज 2019 फर्स्ट डे से, पहले दिन से चीज 3 साल 3.5 साल लगातार क्लास कराते हो गई, कम से कम रेलवे की 20,000 क्लास पड़ी होगी एग्जामपुर पे, रोजाना 10 क्लास होनी ही होनी है, कभी भी तुम 15 दिखा सकते हो, 9 नहीं दिखा सकते, ये तुम लोगों के लिए किया है, तब भी गाली सुनते हैं यहां पर। पहली बार पढ़े होगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ फुल फ्री, तो इसी जगह पढ़े होगे, इसी जगह, मुंह से नहीं कि एक वीडियो करके और मैं राजा, दिन रात तुम्हारे उस रास्ते पे खड़े होके, अगर तुम जगे हो 12 घंटे अपने पढ़ने के लिए तो हम भी जगे 12 घंटे तुम्हें पढ़ाने के लिए, इसलिए वो दर्द महसूस होता है। अगर तुमने पढ़ने के लिए, अपना पेपर देने के लिए पढ़ाई की है तो हमने भी तुम्हें पढ़ाने के लिए तुमसे एक अक्षर ज्यादा पढ़ा है, जिससे और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाए, तो दर्द महसूस होता है, उसे और कितने दिन झेलें, कितने दिन करें, ये है असली। पर चलो यहां पे आप किसी का कुछ नहीं कर सकते, यहां पे जिंदाबाद वही आदमी है कि जिसके हाथ में शक्ति है। कोई एक तर्क लिख दिया, अपनी कोई बात लिख दी ट्विटर पे, तो तुम तो नेता हो गए रात, तो बिना नेता बिना शक्ति के तुम किससे मुकाबला करोगे दुनिया में? ऐसे ही रखते रहोगे, ऐसे ही। याद रखिएगा, एक व्यक्ति कलम चलाएगा हमारा भविष्य के, और एक कलम से हमारा भविष्य तबाह कर देगा, जैसे 3.5 साल, और हम लोग उन्हीं हाथों से केवल एक दूसरे को कोसते रहेंगे, उन्हीं हाथों से, तूने ये कर दिया तूने, क्योंकि वो जानता है
तूने ये कर दिया, तू ये क्यों कह रहा, तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई, तू ये तेरे मेरे नेता के लिए ऐसे कैसे बोल दिया। और वो उन्हीं उंगलियों का इस्तेमाल करेगा और ऐसे हमारे भविष्य पे 3.5 साल पे कट्टस कर देगा, ऐसे जैसे तुम्हारे सामने है, ऐसे कट्टस कर देगा वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति जो जिंदगी में ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकाल सकता, ये जितने नेता हैं, मैं चैलेंज देके कहता हूं, अगर इनमें से 20% भी अगर ये ग्रुप डी का पेपर निकाल दे 2018 का आया हुआ ही, तो मैं इनके तलवे चाट लूं, एक भी इनमें से ग्रुप डी तक का। और ये वो व्यक्ति हैं जो हमारे करोड़ों लोगों के भविष्य पे ऐसे अंधकार ताला डाल दे रहे हैं, और सामने और खुल के कि ये लगा दिया ताला, जा तेरे बस की है तो खोल दे। 5 महीने छोटा गैप नहीं होता, 15 दिन ले सकते थे, 20 दिन क्या छोड़ दे सब कुछ, बंदा तैयारी करनी कराना। किसी के मां बाप के 3 साल में क्या हालत हुई होगी वेट करते करते, कितने बच्चों ने मां बाप से हाथ जोड़े होंगे, शादी बाद में करना, पहले कुछ बन जाएं। और वही खाली हाथ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी ये गलती है तुम निकम्मे नेताओं के देश में पैदा हो गए, तुम्हारी बस ये गलती है। तुमने अपना भविष्य अनपढ़ों को दे दिया, तुम्हारी ये गलती है। तुम्हारी ये गलती है कि तुमने कभी अपने मां बाप को नहीं सोचा कि अगर मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मैं कुछ कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, मेरे मां बाप का क्या होगा। तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये सोचा मेरी धर्म का क्या होगा, मेरी जाति का क्या होगा। अब गलती करोगे तो भुगतोगे भी। बाकी रिक्वेस्ट यही है मोदी जी से, मंत्री तो भाड़ में जाओ तुम लोग, अब तो जो तुम्हारे खुदा हैं उनसे पूछेंगे। तो हमारी तो माननीय है, रेस्पेक्टेड आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है, ये सबके मन का अंगार है। आप उनका रहन सहन देखिए, उनके, आप गरीबों के यहां खाना खाते हैं, आप एक बार उस जो पटना में, प्रयागराज में किसी जगह वो जाके उस बच्चे के कमरे में 1 घंटा रह जाइए, आपको कम से कम 100 बीमारी ना हो जाए, तो आके आप बता देना। वो बच्चा, वही युवा जो इस भारत का भविष्य है, वही आज खाली आंखों से, जिसमें कोई सपना, कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं है, वो बस आपकी फोटो, आपके ट्वीट देखता है, करंट अफेयर पढ़ता है, मोदी जी कहां गए, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, झोली फैला के, मोदी जी मेरी झोली में मेरा एग्जाम डाल दो। अगर थोड़ी बहुत भी यहां कुछ हो तो उसकी सुन लेना। और ये एग्जाम 5 महीने नहीं टिकेगा, ये एग्जाम अप्रैल से भी शुरू हो सकता है, उसके लिए 5 महीने बहुत होते हैं, उसे वो उम्मीद दे दीजिए उसकी। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।